हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन। और अगर मैं कहूँ ये इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर है तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप इस चैप्टर में उठा के देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले देखेंगे भाई इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, फिर हम लोग डिराइव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन आई कहाँ से, भाई ये कहाँ से आ गया, उसको डिराइव करेंगे और फिर उसके हम लगाएंगे न्यूमेरिकल कि भाई किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और शुरू हो जाए। हेडिंग लगाएं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है। मोशन काइनेमैटिक्स एक ही बात है। सर इसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों कह रहा है? क्योंकि जो मैं लिखने वाला हूँ तीन चीज़ें, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये जो तीन बातें लिखी जा रही हैं ये तीन बातें 100% वैलिड होंगी। लेकिन दिमाग में बात रहे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। जहां एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए, जहां एक्सेलरेशन बदल जाए, वहां इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। लेकिन आपकी क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही आपको पढ़ना है। लेकिन दिमाग में बिठा के रखें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर कुछ और तरीका है, ठीक है। तो सर क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओ तेरी, ये क्या है? ये तो बाउंसर चला गया। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। u है इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता है सर, वेरी गुड। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, और s है डिस्प्लेसमेंट। s है डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, a इक्वल्स टू कांस्टेंट, a इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वो इन तीनों फॉर्मूलों को 100% वेरीफाई करेगी, 100% फॉलो करेगी। वहाँ सर फॉलो कर रही है, बिल्कुल 100% फॉलो करेगी। और यहाँ पे UVATS की ये मीनिंग है, ठीक है। तो उसको पॉज करके नोट करें। हम लोग देखेंगे ये कहाँ से आ गए, पुचुक से आ गए क्या? नहीं, पुचुक से नहीं आए, काफ़ी कॉन्सेप्ट लगा है इसके पीछे। तो पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ओके, कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लोगों को याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करके आप आए, वरना काम तो चलेगा ही।
एक हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर बिल्कुल। और एक हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, एक हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, वी एवरेज। क्या पढ़ा था? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जब मैंने आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था तो ये दोनों बातें तब बताई थी, जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था तब यह बातें आपको बताई थी। तो इन तीनों बेसिक फॉर्मूलोस का इस्तेमाल करके हम सारा 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 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी खलास कर देंगे। देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता करते हैं। ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का वक्त के साथ बदलना एक्सेलरेशन है। इसका मतलब v माइनस यू अपॉन टी। ये t नीचे ऊपर जाके इंटू होगा a के साथ, इट विल बिकम at v माइनस यू। u को इधर ले जाएं, u विल बिकम पॉजिटिव, at तो पहले से ही पॉजिटिव था, ये आ गया v इक्वल्स टू यू टी, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला वाला फॉर्मूला। अरे वाह सर, मतलब ये तो एक्सेलरेशन से ही हो गया। वाह सर, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आपको पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, पहला वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इसकी कोई नंबरिंग नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे सब बराबर है भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो, है सब बराबर है। हाँ, नंबरिंग आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा किसी को नहीं दिया गया है। ये एक हमने पता कर लिया, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मिटा दिया जाए, ठीक है। पहला हमने पता कर लिया। ओके, दूसरा एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस वी, नहीं सर v प्लस यू, बात तो ये v प्लस यू बाई 2, इक्वेशन 1। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है s बाई टी, इक्वेशन 2। तो देखा जाए तो दोनों तो एक ही बात है। तो ऑन इक्वेटिंग दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 एंड 2, अरे भाई ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम है तो राइट हैंड साइड वाले भी तो सेम होंगे। तो v प्लस यू बाई 2 इक्वल नहीं होगा क्या s अपॉन टी के इक्वल? हाँ सर, होगा तो सही, होगा तो सही नहीं, हाँ होगा। अब यहाँ देखिए, v की जगह में u प्लस ए टी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही, अभी हमने डिराइव किया। v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं, लिख दीजिए u प्लस ए टी, और ये u अपनी जगह पे, अपॉन में 2 इक्वल्स टू s अपॉन टी। u और u 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू s अपॉन टी। इसके नीचे इसको प्लस इसके नीचे इसको लिख सकते हैं बाइफर्केट करके, 2u के नीचे 2 को ले लें प्लस at के नीचे 2 को ले लें इक्वल्स टू s अपॉन टी। सर ऐसे कैसे? अरे इसको एलसीएम लोगे वापस आ जाएगा ना भाई। जब नीचे मोनोमियल हो, नीचे सिंगल टर्म हो, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। 2 से 2 खत्म, ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। u प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूँ, हाफ 1/2 at इक्वल्स टू s अपॉन टी। अब इस t को जब मैं यहाँ पे इंटू करूँगा तो दोनों से इंटू होगा, एक बार u के साथ इंटू होगा तो ut हो जाएगा, और एक बार हाफ at से इंटू होगा तो हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t और t स्क्वायर। तो ये देखिए आपका सेकंड इक्वेशन भी आ गई। कैसे हुआ सर? चक्कर आ गए। फिर से देखो, एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों को इक्वेट करा, v की जगह u प्लस ए टी रखा, u के नीचे 2, at के नीचे 2 से 2 फिनिश, u प्लस 1/2 at, ये t उधर इंटू करा, ut हाफ at स्क्वायर। बढ़िया सर, खत्म। सेकंड वाला भी फिनिश। तीसरे वाले पर आते हैं, आ जाए तीसरे वाले पे।
नोट कर लिया है? ओके, तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे वाले पे यहाँ तक तो आपको सेम करना है जो यहाँ पे अपन ने किया है। फिर से कर लेना भाई, आलस मत करना, फिर से कर लेना। यहाँ तक फिर से मिटा के फिर से कर दूँ? नहीं ठीक, यहाँ तक ठीक। अब हमने करा v प्लस यू बाय 2 और इस t को पहुंचा दिया ऊपर और ये हो गया s। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। अब आपको क्या करना है, जो आपने पहली इक्वेशन निकाली थी v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, यहां से t की वैल्यू निकालनी है। या आपने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से t पता कर लो। कैसे? इस t को ऊपर, इस a को नीचे पहुंचा दो, तो जब t ऊपर जाएगा तो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। मतलब मैंने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से t निकाल लिया। ठीक है भाई, यहाँ रख दो v प्लस यू अपॉन 2 और ये हो गया v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी। अरे a प्लस बी माइनस बी मतलब दो नंबर प्लस और माइनस में, तो हम इसको लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 2 इंटू ए, 2a इक्वल्स टू s, और ये 2a जाके इस s से इंटू होगा तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किस तरीके से कहाँ से वैल्यू निकालनी है और कहाँ पे प्लेस करनी है, इसी का खेल है। ठीक है, तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप ये सारी चीज़ें देखें। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। पॉज करें, नोट करें, ओके। चलिए अब करते हैं हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या डिराइव किया। v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, फिर हमने डिराइव किया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर हमने डिराइव किया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो न्यूमेरिकल नंबर 1, a car at rest attain its velocity of 15 kilometer per hour at 10 seconds. Find the displacement. Find the displacement and acceleration in it. एक कार है, ज़ूम 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 ज़ूम, ये सर इतनी खतरनाक कार? हाँ भाई, इतनी खतरनाक कार। ठीक है, बोर्ड लेके चल रहा है क्या? हट जाओ। ठीक, तो ये कार अभी रुकी हुई है रेस्ट पे, और ये कार ज़ूम 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 कुछ दूर पे गई और अपनी वेलोसिटी यहाँ बना ली इसने कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे लगा सिर्फ 10 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा? और दूसरी चीज़, इसकी स्पीड बढ़ी होगी ना, तभी तो ये रेस्ट से 15 पर आई, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
हाँ, आप इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, ये बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। भाई कोई भी बॉडी अगर रुकी होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम वेलोसिटी को रखेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कभी भी आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या काम कर सकते हैं कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम 1000 से इंटू कर देंगे, ये मीटर में बन जाएगा। आवर को सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? सर आवर को मिनट में बनाने के लिए 60 से करेंगे और मिनट को सेकंड में बनाने के लिए फिर 60 से करेंगे। तो 0 0 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो 5 6 3 ज़ा 18, तो 5/18 से आप सीधा इंटू कर दीजिए, आपका मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो 15 के साथ सीधा इंटू करें 5/18, तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25/6 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, सीधा 5/18 से इंटू कर दें। ठीक, अब टाइम कितना लगा इसे? टाइम लगा 10 सेकंड। ठीक है, तो सर हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास t भी है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v = u + at। v कितना है? 25/6। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन से यही तो पता करना है, और टाइम 10। ठीक, तो 25/6 = a × 10। अब 10 इंटू में डिवाइड पहुंच जाएगा, 25/6 × 10, तो 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/6 2 ज़ा 12। आप चाहें तो यहीं छोड़ दें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या चाहें तो डिवाइड कर लें, 5 यहाँ 12 यहाँ, 0.0 है ना, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे 2.0, फिर 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे 8 पॉइंट था 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत हैं, 0.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी गाड़ी रुकी हुई चल पड़े तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और चलते चलते रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम आपको हमेशा सेकंड में ही रखना है, और इसको इसलिए स्टैंडर्ड तौर पे आपको 5/18 से इंटू कर देना है। सर अगर हमें 5/18 से नहीं करना, कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर पर सेकंड था, तो 15 किलोमीटर को मीटर में करोगे, 1000 से इंटू करोगे, सेकंड को किलोमीटर पर आवर था, आवर को सेकंड में करोगे तो 60 × 60 करोगे, तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 2 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, तो देखो क्या है 25/6। अरे जैसे करो यार, जैसे करो, मैथ धोखा थोड़ी ना देगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, उस न्यूमेरिकल पे आपको अप्लाई करना है और इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये आपका मोशन का हो जाता है डी एंड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का वो हम उठाएंगे, उसके भी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तब तक पुराना आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।